ओम शांति। परमात्म मिलन की घड़ियां समीप आ रही हैं। सभी इस मिलन का सुख पाने के लिए अब अपने को पूरी तरह से तैयार करेंगे। बाबा आते हैं। आज सवेरे के महावाक्यों पर ध्यान दें। मैं बहुत प्यार से आता हूँ। बाबा बहुत प्यार से आ रहे हैं। सभी परमात्म प्यार भरेंगे अपने में। ये प्यार जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। सोचना है हमसे वो मिलने आ रहे हैं जो हमारे हैं, जिनको आज तक हम केवल भगवान कहकर उसके और अपने बीच में बहुत दूरी का अनुभव करते आए हैं। वो हमारा है, मेरा है। सभा में बाबा के नए बच्चे भी बहुत बैठे हैं, नए और पुराने सभी के लिए। मैं इस संबंध में 4 बातें रख रहा हूं। सभी इसको अपने अंतर चित्त में समा लेंगे। पहली बात, जो भगवान है वो मेरा है। बहुत अपनापन बाबा लेकर आते हैं हम सब के लिए। हमें भी बाबा से अपनेपन को बढ़ाते चलना है। मेरा, हम सब उसके प्यार की इच्छा रखते हैं और हमारी ये भी इच्छा है कि हमारे अंदर भी उसके लिए असीम प्यार समा जाए। तब ही हम उसके प्यार में मगन हो सकते हैं। तो वो मेरा है कहने में बहुत मोटे से शब्द हैं, पर इस रूहानी मार्ग की बहुत गहराई को समाये हुए हैं। सभी अपने चित्त में संकल्प करें, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। मेरे साथ साथ करेंगे। 4 बातें मैं कह देता हूं आप सभी को। वो मेरा है और मेरे लिए है। दूसरी बहुत रहस्यमयी बात, इस समय भगवान मेरे लिए है। उसका सब कुछ मेरा है। और चौथी बात, वो 1000 भुजाओं सहित सदा मुझे मदद करने के लिए तैयार है। ये चारों बातें हम अपने चित्त में समाएंगे। लाल लाइट करेंगे। हाँ, लाल लाइट वाले को बुला लो भाई। सभी अपने अंदर शांत में बैठ जाएं और इस फीलिंग को बहुत गहराई से समा दें। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। उस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। वो मेरे लिए है। चलें कुछ क्षणों के लिए सुख संवतन में। महसूस करें मैं ऊपर हूं, सफेद प्रकाश में। बाप दादा मेरे समक्ष हैं और बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं
मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। 1000 भुजाएं सिर के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओम शांति। इसी से जुड़ी हुई मैं एक बहुत अच्छी बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी वो बात सुनकर समझ सकेंगे बाबा हमें कितना प्यार करता है, वो किस तरह हमें निरंतर मदद करने के लिए तैयार रहता है। 8-10 साल पहले डबल विदेशियों के सीजन के अंत में, मार्च एंड में, बाबा ने एक संदेश दिया ज्ञान सरोवर में। अमेरिका की मोहिनी बहन के द्वारा पूरे साल का काम दिया कि सभी पूरे साल 2 काम करना। सदा सर्वशक्तिवान को अपने सिर के ऊपर छत्र छाया महसूस करना, सीन बनाना। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र है। दूसरा, बाप तुम्हारा है, यूज करना। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। गाड़ी नंबर GJ, गुजरात की गाड़ी है भाई, 18 AC 4491 4491 गुजरात की गाड़ी। वहां से जरा हटा ले जहां खड़ी की है। बहुत अच्छा कहा बाबा ने, यूज करना। अगले साल फिर मैसेज आया। अब ध्यान देंगे इस मैसेज पर आप। वही समय, विदेशियों के सीजन का एंड। बाबा ने कहा, पिछले वर्ष काम दिया था, बाप तुम्हारा है, यूज करना। पर बाप तो वतन में इंतजार ही करते रहे, कब मेरे बच्चे मेरे पास आएं, मुझे यूज करें। आगे सुन लें आप। और जब बाप देखते हैं, जब बाप ने देखा कि ये 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो बाप सोचते रहे अब इनके लिए क्या करें। सोच लें सभी इसकी गुह्यता को। जो हमारा है वो हमें सदा खुश देखना चाहता है, वो हमें सदा बोझ मुक्त देखना चाहता है, वो सदा हमें संसार के प्रभाव से ऊपर देखना चाहता है, वो सदा हमें उड़ते हुए देखना चाहता है, ईश्वरीय रंग में रंगे हुए देखना चाहता है। जब समस्याएं आती हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसको छोड़कर मनुष्यों के पास जाते हैं मदद के लिए। तो महसूस करें सभी बाबा को कैसा लगता है कि जिनके पास इन्हें आना चाहिए,
जिसने वायदा कर लिया है हजार भुजाओं सहित हर समय तुम्हारी मदद को तैयार हूं। पिछली बार भी कहा, कितनी सुंदर बात थी, सभी ने सुन ली है। बहुत प्यार से दिल से कहो, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। सीधा नहीं कहा मदद करो, मदद करो। इसमें क्या छुपा हुआ है? अधिकार, भगवान पर अधिकार। सभी विचार कर लें अच्छी तरह। उसने स्वयं अपने पर अधिकार दे दिया है हमें। हम अपने सद्विवेक का प्रयोग करें, इस अधिकार का इतना फायदा उठा लें कि जन्म जन्म निश्चिंत हो जाएं, 2 युग के बाद भी निश्चिंत जीवन व्यतीत करें। इस अधिकार का इतना फायदा उठा लें कि संपूर्ण परमात्म खजाने स्वयं में समा जाएं। इस अधिकार का इतना फायदा उठा लें कि जैसे खुद कुछ भी न करना पड़े, सब कुछ उससे कराने लगे। अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दें हम सभी। कैसे बाबा को यूज करें, इस अधिकार का फायदा उठाएं, कैसे उसे बुलाएं और अधिकार से कहें आ जाओ, मदद करो। वो खुद सिखा रहा है मुझे कैसे बांधो अपने प्यार और अधिकार में। आज तो हम सभी के लिए सवेरे से ही बहुत सुंदर और यादगार दिवस रहा है। आज 18 जनवरी संसार की सबसे महान आत्मा का कर्मातीत और संपूर्ण होने का यादगार दिवस। सवेरे से ही सभी के चित्त में दोनों के लिए बहुत प्यार समाया रहता है। मैं हमेशा सोचता हूं आज के दिन, और जब जब बाबा आते हैं दिखाई देता है अनेक आत्माएं अति प्यार से बाबा को खींच रही हैं। सवेरे से संसार में लाखों, वो भी जिनको अभी कम ज्ञान है, संपर्क में हैं, उसके आगमन के दिन अपने प्यार की रस्सियों में उसे बांध लेते हैं। सोचने की बात है उसके कितने सुंदर वाइब्रेशंस सवेरे से ही सृष्टि पर पड़ते होंगे। अति सुखद, शक्तियों से भरपूर करने वाले, हमें निश्चल और निर्मल बनाने वाले वाइब्रेशंस उसके इस धरा पर पड़ते रहते हैं। आज बाबा ने सवेरे यहां बहुत अच्छा संदेश दिया था। थोड़ा सा हमारी रुक्मणी बहन ने थोड़े में ही सुनाया था। आज बाबा बच्चों में शक्तियां भर रहे हैं और जो भी जिसकी श्रेष्ठ इच्छा होगी उसको पूरा कर देंगे। ये सुनकर आप सभी ने अपने अपने अंदर शुभ इच्छा, श्रेष्ठ लक्ष्य को अवश्य रिवाइज किया होगा। हमें ये करना है। तो आज का दिन ही बहुत सुंदर है परमात्म प्यार में मगन होने का। वो प्यार तो हम अब बाबा के आगमन पर उनके मुख के द्वारा महसूस भी करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत अच्छी बात रखता हूं पुरुषार्थ की, और मुझे विश्वास है कि सभी इस युक्ति को अपनाकर अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करेंगे। समय हम सभी को चैलेंज कर रहा है। हर मुरली में आ जाता है अचानक का खेल होना है। हम सभी अपने पुरुषार्थ की बाधाओं को
एक विशेष युक्ति से समाप्त करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सभी सुन लें। बहुत सिंपल बात है। बाबा की मुरलियों में जहां तहां प्राय आती रही है, मैं उसको एक सिंपल स्वरूप दे रहा हूं मनोविज्ञान के आधार से। हम सब जब सवेरे उठते हैं तो पहले 10-15 मिनट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तब हमारा बाह्य मन शांत है। मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, बहुत बाबा के बच्चे सवेरे नहीं उठ पाते, उठने का लक्ष्य नहीं रखते, या किसी भी व्यस्तता के कारण उठते नहीं हैं। आप देर से भी उठें तो भी इस टेक्निक को यूज करें, पर सवेरे उठकर इसको यूज करना तो अति कल्याणकारी है। एक छोटा सा सिद्धांत याद रख लेंगे। हमारे मन में उठने वाले सभी संकल्प हमारे जीवन की खेती के लिए बीज हैं। हमारा अंतर्मन खेत है जिसमें हम निरंतर संकल्पों के बीज डालते हैं। ध्यान देंगे, हम अपने मन से बहुत गहराई से स्वीकार करते हुए विश्वास के साथ जो भी बीज अपने अंतर्मन की खेती में डालते हैं, वैसी ही फसल हमें प्राप्त होती है, वैसा ही हमारा भावी जीवन बनता है। जो लोग अपने जीवन में शांति, सुख और खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं बाबा का बनने के बाद भी, वो जरा चेक कर लें कि हम अपने अंतर मन में रोज, न केवल सवेरे, सारा दिन घृणा और नफरत के, ईर्ष्या, द्वेष और वैर भाव के, बदले की भावना के बीज तो नहीं डाल रहे हैं। यदि हम ये बीज डाल रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम के फल कहां से प्राप्त होंगे? चेंज करें स्वयं को। इसमें भी एक बहुत गहरी बात को सभी ध्यान दें, मैं रिपीट कर रहा हूं। बाह्य मन और अंतर मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा बाह्य मन जिस चीज में विश्वास कर लेता है, और सरल शब्दों में हमारी बुद्धि जिस चीज को स्वीकार कर लेती है, जिस पर संपूर्ण विश्वास कर लेती है, हमारा अंतर्मन उस विचार को तत्काल ग्रहण कर लेता है और हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। ध्यान देंगे सभी, हम क्या विश्वास कर लेते हैं। कभी कभी अनजाने में भी हम कुछ गलत विश्वास कर लेते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, बहुत लास्ट स्थिति का, सारे ब्लड में फैल गया। डॉक्टरों ने उसे कह दिया अब तुम 4 मास तक ही जी सकते हो। ध्यान दें इस एक घटना पर। वो व्यक्ति यदि स्वीकार कर लेता है कि अब मुझे 4 मास ही जीना है, बस मृत्यु निश्चित है, तो उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि वो व्यक्ति डॉक्टर के इस विचार को रिजेक्ट कर देता है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे जीना है, मुझे संगम युग के अंत तक जीना है, तो ये विचार, ये विश्वास अंतर्मन तक पहुंचेगा और अंतर्मन की शक्ति उसके कैंसर को ठीक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण,
उस लड़के को पहले ही संकल्प है कि अरे बहुत कैंडिडेट आएंगे, मेरे पास तो किसी की सिफारिश भी नहीं है, देने को पैसा भी नहीं है, मेरा कहां सिलेक्शन होगा। स्वीकार के लिए कर लिया अंतर्मन ने, सिलेक्शन होगा ही नहीं। और अगर वो कैंडिडेट ये संकल्प कर ले मेरे साथ भगवान है, मेरा सिलेक्शन होगा ही, तो निश्चित रूप से होगा। टीचर बहनें सामने बैठी हैं, आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपने मान लो अपने मन में एक कमजोर संकल्प कर लिया, अरे बड़ी कठोर भूमि है, कौन आएगा प्रोग्राम में, 20 भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। तो जो आने वाले भी हैं उनके मन में भी संकल्प उठेगा कि नहीं चलो। आप संकल्प कर लें ये ईश्वरीय कार्य है, आज 2000 लोग आएंगे ही प्रोग्राम में, तो आएंगे। हम विचार करके ध्यान पूर्वक निश्चय पूर्वक अब सोच लें, जैसा हम अपना जीवन बनाना चाहते हों, जैसा हम अपना भविष्य देखना चाहते हों, उसके विचार विश्वास और दृढ़ता के साथ रोज आंख खुलते हुए और जब आंख बंद हो रही हो रात को, उस टाइम विशेष रूप से कर लिया करें। 2 समय निश्चित कर लें। सवेरे उठने के बाद 10 मिनट, सोने से पहले का थोड़ा सा समय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे मन में उठने वाला पहला विचार क्या होता है। मेरे पास बहुत भाई बहनें आए इस बार, जिनका एक प्रश्न था कि हम बिना कारण ही दुखी रहते हैं, चित्त अशांत रहता है। उन सबको जानना चाहिए दुखों का कारण न केवल हमारे जन्म जन्म के पाप और विकार हैं, लेकिन दुखों का बहुत बड़ा कारण हमारे मन में उठने वाले गलत विचार हैं। विचारों को शांत करें, विचारों को पॉजिटिव करें, जीवन शांत हो जाएगा, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक और दे रहा हूं। बाबा हमेशा कहा करते हैं अपना दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कारों का। एक छोटी सी विधि सभी अपनाते रहेंगे। मन को अपना बच्चा मान लें और बच्चे के रूप में उससे बात किया करें, उसको ऑर्डर दिया करें, मन शांत हो जाओ। ये सब सोच नहीं, अब ये सोचना प्रारंभ कर दे। अपने मन से बात करें, अपने मन को साध लें। इस तरह इसको साधना कहेंगे, तो हमारा मन कहीं भी जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी साधना है मन को शांत करने की। और आज के इस मिलन का सुख, मिलन का परम आनंद, बाबा से वरदानों की प्राप्ति हमारे मन की शांत स्थिति के आधार पर ही होती है। सभी चित्त को शांत करेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम फिर से बैठते हैं, बिल्कुल अपने में आ जाएं। मैं चमकती हुई ज्योति इस देह में अवतार हूं। अपने मन को कह दें, अब शांत हो जाओ। अब मुझे अपने परम प्रियतम से सुख प्राप्त करना है। तुम मेरे मित्र और सहयोगी बन जाओ। देखें सभी स्वयं को
चमकती हुई ज्योति, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मन की, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूं। कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है। ओम शांति। आज बाबा हम सबके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से, मैं जब यहां आता हूं तो केवल तुम्हें नहीं देखता, सारे संसार को दृष्टि देता हूं, क्योंकि मुझे सारे संसार को निहाल करना है। आज की मुरली की दो बातों पर हमारा अब आगे चलेंगे। जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे, शरीरीपन का अभ्यास करते करते, सोल कॉन्शियस होते होते, जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो बहुत चमकोगे। तुम्हारी ये चमक संसार को रोशन करेगी। हम सभी बाबा से आज दृष्टि भी लेंगे और अपने अंदर जो भी बाबा के नए बच्चे इस सभा में आए हैं, सभी पवित्रता का दृढ़ संकल्प करेंगे। जिन्होंने पवित्रता अपना ली है वो उसे आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाए, हम संतुष्ट आत्मा बन जाएं, हमारे मन की सारी तृष्णाएं, व्यर्थ की इच्छाएं, जो हम अपने मन को बहुत दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं जहां तहां, वो शांत हो जाए। अपने से बात करेंगे जिसे हम जन्म जन्म याद करते आए, जिसका एक क्षण दर्शन करने के लिए हम इंतजार करते आए। हम कहते थे तुम एक बार मिल जाओ, हमें बस और कुछ नहीं चाहिएगा। उसको पाकर, उसके बनकर, उसको अपना बनाकर हम अपने चित्त को शांत कर दें, संतुष्ट कर दें स्वयं को। भगवान को पाकर भी यदि कोई संतुष्ट न हो, स्वयं सोच लें तो हमारी संतुष्टता का बाकी आधार क्या रह जाएगा। अपने से बात करें, अपने मन को साध लें, संतुष्ट करें, स्वयं के इमोशंस को, स्वयं की भावनाओं को शांत करें। ये काम सभी को स्वयं करना है, स्वमान के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, स्वचिंतन के द्वारा। स्वचिंतन, स्वपुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अपने से बात करें। आज अपने से सभी बात करेंगे। हमने भगवान को संपूर्ण पवित्रता का वचन दिया है, उसे निभाएंगे। हमारे भारत की ये बहुत बड़ी परंपरा रही है, हमारी इंडियन कल्चर की ये ब्यूटी रही है। मुख से वचन दे दिया, वो फाइनल बात हो गई। हम वचन बार बार नहीं तोड़ते। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो वचन नहीं तोड़ते। अगर हम भगवान को वचन देकर तोड़ देंगे, इसका अर्थ होगा
जन्म जन्म कोई भी हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। तो अपने अंतर मन में आज संकल्प भर दें, बाबा को वचन दे दें, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी पवित्र राहें ही हमारा जीवन है, ये पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है। हम अपनी पवित्रता की चमक से जग को रोशन करेंगे। चलें, बाबा को वचन देंगे 1 मिनट के लिए। फिर से अपने से बातें करें सभी। एक बार हमने जिस पवित्र राह पर कदम रख दिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस पवित्रता में ही संपूर्ण ईश्वरीय सुख समाया हुआ है। हे प्राणेश्वर, बाबा को देखें अपने सम्मुख। हम तुम्हें सच्चे दिल से वचन देते हैं, हम अपनी पवित्रता की चमक से जहान को रोशन करेंगे। बाबा बहुत प्यार से सभी ऊपर देखें, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। ओम शांति। हम सभी स्वयं में शक्तियां भरते चलें। बाबा की शक्तियां तो हमें मिल चुकी हैं, हमें उनको एक्टिव करना है, हमें उन्हें कार्य में लगाना है। हमें उन शक्तियों को स्वयं में महसूस करना है। इसका तरीका है सिंपल, जो बाबा इस मुरली में हर बार कह रहे हैं। ऐसा लगता है इस बार बाबा के पास ये थीम है पूरे सीजन का कि हम सभी को बार बार याद दिला दें, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये स्मृति हमारी शक्तियों को जागृत करती है। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा जितनी बार हम रखेंगे, हमारे जीवन के विघ्न और समस्याएं स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। सबसे बड़ा स्वमान है ये, सबसे बड़ी शक्ति है ये। मैं कभी कभी सोचता हूं बाबा की बातें सुनकर कि हम सभी अब तक भी अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी सीजन में बाबा ने कहा, टीचर्स बहनों को कहा था, हम सबके लिए है। टीचर्स बहनों ने अवश्य अभ्यास किए होंगे। रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। क्या हम सभी महसूस करते हैं कि संसार को भी हमारी दृष्टि की बहुत जरूरत है? हमारी दृष्टि से निकले हुए वाइब्रेशंस संसार को दुखों से मुक्त करते हैं। जैसे यहां बैठे हुए हम सभी को बाबा की दृष्टि की इच्छा रहती है, हम उसकी दृष्टि के महत्व को जानते हैं। हमारी दृष्टि का भी संसार के लिए इतना ही महत्व है। संसार को कैसे हम दृष्टि देंगे? अपने सामने ग्लोब को इमर्ज किया करें, दृष्टि दें किसी विशेष स्वमान से। मैं मास्टर दुख हरता हूं,
आंखों से वाइब्रेशंस निकलेंगे सभी के दुख हरने वाले। मैं परम पवित्र हूं या पवित्रता का सूर्य हूं, आंखों से वाइब्रेशंस जाएंगे धरती को, सृष्टि को पवित्रता के। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्वमान में स्थित होकर ग्लोब को दृष्टि देंगे तो संसार की अनेक आत्माओं को शक्तियां प्राप्त होंगी। हम ये अपने कर्तव्य करने लगे, हम महसूस करें अपनी दृष्टि के महत्व को। और फिर से मैं आप सभी से कहूंगा कि वो समय फिर आ गया है, जैसे यज्ञ के प्रारंभ में दृष्टि से बहुत काम हुए, अब स्थापना के अंतिम काल में भी दृष्टि से ही बहुत काम होंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बनाने का, दृष्टि में विश्व कल्याण की भावना को समाने का सभी विशेष पुरुषार्थ करेंगे। तो आज बाबा हम सबके सामने पुनः उपस्थित होंगे। जो भी बाबा के सभी बच्चे बैठे हैं, एक चीज बार बार अपने चित्त में समानी है। आज बहुत बार संभाले संकल्प को, बाबा को देखते हुए बार बार संकल्प करें, इस नशे में आ जाएं, इस फीलिंग में आ जाएं, हे आत्मा कौन तुम्हारा साथी बना है। जरा ध्यान से देख ले कौन तुम्हें साथ दे रहा है। जरा अच्छी तरह महसूस कर ले कौन कहता है मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। संभालें अपने अंतर्मन में। ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है हम सब के लिए। अगर बाबा हमारे बीच में 3-4 घंटे हैं तो 3-4 घंटे तक ही हमारा बाह्य मन शांत रहता है, केवल बाबा में रहता है। उस समय हम अपने अंतर मन को जिस तरह की फीलिंग देंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो नशा भर देंगे, वो काम करेगा पूरा जीवन। तो अच्छी तरह बाबा को देखते हुए बहुत गुड फीलिंग के साथ अपने अंदर समा लेंगे, हे आत्मा भूलो नहीं सर्वशक्तिवान जो सामने बैठा है तुम्हें साथ दे रहा है, तुम्हारा साथी बन गया है, तुम्हारा मित्र बन गया है। निश्चिंत कर दो अपने को, जिसे भगवान साथ देता हो उनका जीवन कितना निश्चिंत होगा। इस संसार का भी कोई बड़ा व्यक्ति हमें साथ देने लगता है तो हम कितने निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा हो, जिनकी केयर स्वयं बाबा करता हो, जिनका ध्यान रखता हो भगवान, उन्हें कितना निर्भय और निश्चिंत होना चाहिए। तो संकल्प करें सभी, आज का हमारा ये परमात्म मिलन परम आनंद से भरपूर करे, हम सबको आत्मा को तृप्त करे। ये समय हम बाबा से बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस समय में एक बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। सभी जानते हैं, जो पहली बार आए वो सुन लें। दादी यहां आएंगी, भोग लगेगा बाबा को, गीत बजेंगे, हम सब बाबा का बहुत प्यार से आह्वान करेंगे, बाबा को प्यार भरा निमंत्रण देंगे, उससे बातें करते हुए उसको बुलाएंगे, अपना धाम छोड़कर आ जाओ, हम नैन बिछाए तुम्हारी राह देख रहे हैं। हे प्राणेश्वर, हम हजारों साल से तुमसे मिलना चाहते थे, अब आ जाओ, हमारी जन्म जन्म की आशाओं को पूर्ण करने आ जाओ। बाबा को आना तो है ही,
पर हम उसे अपने प्यार में बांध लें। आज ईश्वरीय प्यार का बहुत सुंदर दिवस है। गीत बजेंगे, पहले दादी ध्यान में जाती है, तब किसी को ताली बजाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वरीय प्यार में सभी स्वयं को मग्न करके बैठेंगे। उसके बाद बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी। जब बाबा आ जाएं और बाबा दृष्टि दे रहे हों, सभी अभ्यास करेंगे अपने तीसरे नेत्र से केवल सर्वशक्तिवान दिखाई दे। दृढ़ संकल्प कर लें, जब तक बाबा यहां रहेंगे हम अपने दिव्य नेत्र को केवल सर्वशक्तिवान पर फोकस करेंगे, स्थिर करेंगे। केवल ज्ञान सूर्य दिखाई दे, जिसकी संपूर्ण किरणें पहले इस हॉल में और फिर चारों ओर फैल रही होंगी। बहुत पावरफुल स्थिति हो जाएगी। कोई भी ये संकल्प न करे कि हम कहां बैठे हैं, दूर हैं। कई भाई बहने इस छोटे से संकल्प से अपने को डिस्टर्ब कर देते हैं। हम इधर बैठे, हमें आगे बैठाना चाहिए था। देखो टीचर बहनों को आगे बैठा दिया, वो तो बार बार आगे बैठती हैं, हमें आगे बैठा देना चाहिए था। इन संकल्पों से स्वयं की एकाग्रता को भंग नहीं करना है। बिल्कुल शांत और संतुष्ट हो जाएं सभी। जहां भी बैठे हैं वहीं आपको सर्वश्रेष्ठ अनुभव होगा। हो सकता है अनुभवों का आधार केवल श्रेष्ठ स्थिति है। अनुभवों का आधार मन बुद्धि की स्थिरता है। अनुभवों का आधार हमारा ईश्वरीय नशा है। अभी से सभी स्वयं को ऐसी स्थिति में स्थित कर देंगे। हर बार बाबा के मिलन के बाद 2-4 भाई बहने जरूर अपना अनुभव सुनाने आते हैं। हम एकदम पीछे बैठे थे, पर ऐसा लगा बाबा ने हमें अपनी गोद में ले लिया है। हम एकदम कोने में बैठे थे, पर ऐसा लगा बाबा की किरणों की बरसात हमारे ऊपर हो रही है। हम बिल्कुल थके हुए आए थे, ऐसे ही बैठ गए थे कहीं भी जाकर, बस बाबा का आना हुआ और थकान लोप। ये सब परमात्म शक्तियों का प्रभाव है। इसलिए अपने चित्त को पूरी तरह शांत करके बैठेंगे। बाबा दृष्टि देंगे। बाबा तो ज्ञान सूर्य है, सबसे बड़ा लाइट हाउस। उसकी लाइट, उसके वाइब्रेशंस सब पर पड़ने लगते हैं। हम अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। फिर बाबा के महावाक्य चलते हैं। मैं आप सभी से फिर कहूंगा कि मुरली तो कल आपको मिल ही जाएगी सवेरे प्रिंट होकर। बाबा क्या कह रहे हैं उस पर एकाग्र हो जाएं। 2 तरीके अपनाएंगे बाबा की मुरली सुनते हुए सभी, और स्वयं को भरपूर होने का अनुभव करेंगे। जिस लहर में बाबा हमें ले जा रहे हों, उसी लहर में हम स्वयं को ले जाएंगे। एकाग्रता पूरी, शुरू से ही एक एक शब्द को महसूस करना। बाबा लेक्चर नहीं करता है, हम आत्माओं से बातें करता है। इस फीलिंग में बैठेंगे। हमारा परम प्रियतम जो हमें बहुत प्यार करता है, मुझसे बातें कर रहा है। बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त करने के लिए इस हजारों की सभा में 16,000 तो बैठे ही हैं आज यहां, सभी अपने को अकेला बना देंगे। केवल मैं हूं और सामने बैठा है सर्वशक्तिवान।
मुरली सुनते हुए मुरली से एकाकार हो जाएं। दूसरा, सामने जो मुरली सुना रहा है उस सर्वशक्तिवान की तेजस्वी किरणों को स्वयं में ग्रहण करते चलें। ये 2 अभ्यास सभी करेंगे तो बाबा की मुरली का जितना भी समय होगा, 1.5 घंटा, ऐसा लगेगा अमृत वर्षा हो गई है, आत्मा तृप्त हो गई है, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई है। उसके बाद बाबा को भोग लगता है। हम सभी देखते रहेंगे, बाबा को देखने का सुख प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं। जहां भी आप हैं, पीछे बैठे भाई बहने गैलरी में, टीवी पर देखेंगे सभी, बाहर भी और यहां भी बाबा को देखते रहें। बाबा कैसे बोलता है, भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे देखता है, किसे देख रहा है, वो कैसे सुनता है, कैसे कर्म करता है, कितनी अलौकिकता और दिव्यता है उसमें। तो हम सभी आज के इस मिलन को अब इस नशे से शुरू करेंगे। कौन किन से मिलने आ रहा है, कौन आ रहा है और किन से मिलने आ रहा है। उनसे जो इस संसार के चमकते हुए सितारे हैं, जिनकी ओर ये सारा संसार प्यासी नजरों से निहार रहा है, वो उनसे मिलने आ रहा है जो जहां तहां इष्ट देव देवियों के रूप में पूजे जा रहे हैं। वो अपने उन प्यारे बच्चों से मिलने जा रहा है जो उसके कार्य को संपन्न करने वाले हैं। रूरिहान करेंगे बाबा से, कौन किन से मिलने आ रहा है। वो मिलने आ रहा है जिससे हम जन्म जन्म मिलना चाहते थे। तो चलें हम सभी उसके प्यार में मगन हो जाएं, जिसने हमें नव जीवन प्रदान किया है। खो जाएं सभी उसकी यादों में, जिसे पाकर हम संसार भूल गए हैं। मगन हो जाएं उसके प्यार में जो हमारी जीवन नैया का खिवैया बनकर आया है। सौंप दें अपना जीवन उसके हाथों में, जो संसार की नैया को पार लगाने वाला है। खो जाएं उसके प्यार में जो प्यार का सागर है। मगन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं उसमें जो हमें बहुत प्यार करता है, जिसने हमारे जीवन की धारा बदल दी है, जिसने हमारी सत्य की खोज पूर्ण कर दी है, जो प्यार से हमें अपने चित्त में समाये हुए है। चलो मगन हो जाएं उसमें जो हमारा है।
सितारे, बीच में चमके बाबा हमारे। रहते वहाँ पे आत्मा सितारे,